अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ देर पहले एक स्कूल के बच्चे को मैंने अपने साथ बिठाया। किसी काम के घर से एक कैंपस से दूसरे कैंपस में मैं ले जा रहा था। गर्मी शदीद थी, ट्यूबवेल रास्ते में चल रहा था। वो देख के मेरा दिल किया था यहाँ से पानी पी लें। बच्चे से मैंने पूछा, बच्चा शर्मीला था लेकिन उसने हाँ में सर हिलाया। मैंने गाड़ी साइड पे की और पानी पीने के लिए नीचे उतरा। जैसे हम करीब पहुँचे तो पहुँचते पहुँचते ट्यूबवेल बंद हो चुका था। जाके देखा तो उसका मालिक उससे कुछ रिपेयर कर रहा था या दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं साइड पे बैठ गया, मोबाइल मेरे पास था, मैं उसमें मसरूफ़ हो गया और बच्चा खेलने लग पड़ा। खेलते खेलते वो जो ट्यूबवेल का नल होता है जहाँ से पानी बाहर आता है, उसमें कुछ वो आवाज़ें लगाता था और आवाज़ बाहर वापस आती थी। बच्चा उसको एंजॉय करने लग पड़ा। अब बच्चा बार बार बीच कभी हेलो बोलता था, कभी कुछ बोलता था, तो वो वही रिप्लाई उसको मिलता था, आवाज़ वापस आती थी। तो बच्चा उसको बड़ा खूब इंजॉय कर रहा था और फिर बल्कि कोशिश कर रहा था कि मुझे मुखातब कर रहा था कि मैं भी देखूं। बच्चे के पास मैंने जब देखा तो बच्चे के पास मैं गया, बच्चे को मैंने कहा कि इसमें बोलो आई लव यू। बच्चा आई लव यू बोलने लगा। मैंने कहा ज़ोर से बोलो। ज़ोर से बोला तो मैंने कहा क्या कह रहा है, क्या कहता है कि वो भी कहता है आई लव यू। मैंने कहा इस यहाँ पर बोलो आई हेट यू। बच्चे ने ये आई हेट यू बोला। मैंने कहा 5-6 दफ़ा बोलो। बच्चे ने बार बार आई हेट यू बोला तो उसने आगे से भी आई हेट यू कहा। अच्छा, मैंने बच्चे को कहा कि अच्छा ज़ोर से चिल्लाओ, तो वो भी आगे से ज़ोर से चिल्लाया। तो ये सारा माजरा मैं देख रहा था। बात ख़त्म हो गई, मैं वापस आ गया। अब इन्हीं दिनों में 2-3 दिन पहले एक उसी के वालिद की मुझे कॉल आई। पहले मैसेज उनके घर से आया, फिर कॉल आई कि सर आप कहते हैं कि स्कूल में हम बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं। बच्चा तो चले पढ़ने में बेहतर हुआ है लेकिन उसके मैनर्स ठीक नहीं। उसी बच्चे के पेरेंट्स का मुझे मैसेज आता है कुछ दिन बाद, बल्कि ये कुछ दिन हुए हैं मैसेज आया, फिर कॉल भी आई कि बच्चा घर में बहुत तंग करता है, उसमें डिसिप्लिन नहीं है। आप तो कहते थे कि हम बहुत कुछ सिखाएंगे, मैनर सिखाएंगे, बाकी तो उसने सारा कुछ सीख लिया है, राइटिंग ठीक है, लर्निंग करता है, लेकिन डिसिप्लिन उसमें अभी भी नहीं आए। अभी भी घर में वो तंग करता है, सबको शाउट करता है, ऊंची बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, दीवारों पे लाइनें लगाता है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे उसकी रूटीन बताएं घर की, घर में इसकी रूटीन क्या है। कहने लगे कि वो घर में आता है तो बाबा तो इसके घर में नहीं होते, तो मैं घर में होती हूँ, वो घर में बैग फेंकता है, सलाम भी नहीं करता और बाहर चला जाता है। अब पता नहीं वहाँ जाके क्या सीखता है, क्या खेलता है। फिर जब घर में आता है असर के टाइम तो आते ही कहता है जी मुझे खाना दें। मैं उसे कहती हूँ अब खाना वहीं से जाके खाना खाना था जहाँ से तुम खेल के आए हो, अब आपको खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहता नहीं जैसे आप उसे कहते हैं ना वैसे बताएं। वो कहने लगे, शर्मा रहे थे, बहरहाल कहने लगे कि मैं उसे कहती हूँ कि जेरी माँ को गया है उतों ही खा के होनी है। तो मैं हंसने लग पड़ा। फिर मैंने कहा और कहते हैं फिर दीवारों पे लाइनें बहुत लगाता है, सारी दीवारें ख़राब करती हैं, हमने पेंट नया करवाया है। तो मैंने कहा फिर उसको कैसे मना करती हैं, तो उसको भी मना करते हैं, उसको डांटते हैं, कई दफ़ा थप्पड़ भी लगाया है, मारते हैं उसे, लेकिन वो बाज़ नहीं आता। मैंने उनको बताया कि देखें आप उसके पास एक पेज लेके जाएँ, जब वो लाइनें लगा रहा होता है उसको कहें कि बेटा वो गेम खेलते हैं, जो विनर हुआ उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। या मैं टीचर को फिर कहूँगी कि जी आज इसने विन किया है, तो उसको ऐसा कहें। आप उसके सामने जब शाउट करेंगे तो वो भी रिप्लाई में आपको शाउट करता है। जैसा हम एक्ट करते हैं वैसा वो रिएक्ट करेगा। देखिए बच्चे ने ये बात सीख ली है। बच्चे ने नल में लव यू बोला तो उसको लव यू सुनाई दिया, उसने हेट बोला तो उसको हेट मिला। तो हमें भी उस नल से कम सबक सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।